13.3 थर्ड पार्ट, मिथाइल अमीन इन वाटर, मिथाइल अमीन इन वाटर reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का मतलब है Fe2O3, ठीक है। तो जब आप फेरिक क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराओगे मिथाइल अमीन के साथ इन वाटर, तो ये जो मिथाइल अमीन है, ये मिथाइल अमीन वाटर से केमिकली रिएक्ट कर जाएगा इस तरह से। मिथाइल अमीन बेसिक नेचर का है और ये वाटर में से जो H पॉजिटिव आयंस हैं उसको गेन कर लेगा और ये बन जाएगा CH3 NH3 पॉजिटिव। मिथाइल वो सॉल्यूशन में फर्निश हो जाएंगे और जो FeCl3 की हम बात कर रहे हैं, जो FeCl3 है वो भी इस रिएक्शन मिक्सचर में लिया गया है और ये आयनाइज होकर के Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को सॉल्यूशन में फर्निश करेगा। अब ये Fe3 पॉजिटिव आयंस जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुए अमाइन की रिएक्शन वाटर से कराने पर उससे कंबाइन हो जाएगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि आप ऐसा भी बोल सकते तरह से जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये आपके सामने और ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। रस का ही फॉर्मूला एक तरह से ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। तो अगर आप मिथाइल अमीन का ट्रीटमेंट वाटर के अंदर फेरिक क्लोराइड से कराएंगे तो ये मिथाइल अमीन वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये मिथाइल अमोनियम आयन बनाएगा। दिस इज योर मिथाइल अमोनियम आयन। NH4 पॉजिटिव अमोनियम होता है ना, NH4 पॉजिटिव, तो ये मिथाइल अमोनियम आयन बनाएगा और जो OH नेगेटिव है वाटर करेंगे। FeCl3 जब आयनाइज होगा तो Fe3 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में फर्निश करेगा और ये Fe3 पॉजिटिव आयंस और जो वाटर की वजह से OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल हुए ये आपस में रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जो कि हीट करने पर या एज ए सिंपल भी आप बोल सकते हो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इनका क्वेश्चन ये था कि मिथाइल अमीन की रिएक्शन जब FeCl3 से कराएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट या फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट कैसे मिल गया। तो आप बताएंगे कि जब कंपाउंड या प्रेसिपिटेट भी आप बोल सकते हो बनाएगा। तो मेन जो रीजन यहाँ पर आप देंगे कि मिथाइल अमीन बेसिक नेचर का है और ये वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और OH नेगेटिव आयंस को सॉल्यूशन में फर्निश करेगा और यही OH नेगेटिव आयंस जो Fe3 पॉजिटिव आयंस FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट की वजह से अवेलेबल हैं उनसे कंबाइन करके फेरिक
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट या ब्राउन कलर का कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बनाएगा। This is fourth part of 13.3. Although amino group is orthopara directing in aromatic substitution reactions, aniline on nitration gives a substantial amount of meta nitroaniline. तो देखिए आपको मैं उस टॉपिक में लिए चलता हूं जहां जिसकी ये बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है ये आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हो अगर आप एनिलीन का नाइट्रेशन करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा डेरिवेटिव वाला कंपाउंड भी बन रहा है। इसका जिक्र हमने कल भी किया था। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो नाइट्रेशन है एनिलीन का, ये हाईली एसिडिक मीडियम में हो रहा है और हाईली एसिडिक मीडियम की वजह से जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो अच्छे से यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। H पॉजिटिव आयन HNO3 और H2SO4 की वजह से सोल्यूशन में अच्छे से अवेलेबल रहेंगे और इन्हीं H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके कंबाइन करके जो एनिलीन है दैट विल ट्रांसफॉर्म टू एनिलीनियम आयन, और कुछ अमाउंट ऑफ एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैंने आपको बता रखा है, दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, और इसी वजह से एक सब्सटेंशियल या फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन का भी मिलता है। एक्चुअल में जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपको मेटा नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं आपको। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम aniline is protonated to form anilinium ion which is meta directing. That is why besides the ortho para derivatives significant amount of meta derivative is also formed. तो ये रिएक्शन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 13.5 second part, we have to convert hexane nitrile. So this is your hexane nitrile, 6 carbon containing nitrile group CH3 CH2 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 CH2CN. This is your hexane nitrile, and this hexane nitrile you have to convert into 1 amino pentane, 5 कार्बन वाला पेंटेन, और उसमें नंबर 1 पर आपका अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज 4, दिस इज 5th कार्बन, और ये 1 अमीनो पेंटेन आपको बनाना है। मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि आपके सिलेबस में कार्बन का नंबर कम करने का, आप देखिए ये जो रिएक्टेंट है उसमें कार्बन 6 है, हेक्सेन नाइट्राइल है, यहाँ पे अमीनो पेंटेन है, 5 कार्बन एटम है, कार्बन का नंबर कम हो रहा है। तो आपके सिलेबस में कार्बन का नंबर कम करने की एकमात्र रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बिना उसके एप्लीकेशन के कार्बन कम हो ही नहीं सकते। वो जहां हुए थे मैंने बताया था डीकार्बोक्सिलेशन में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अमाइन का केस है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे। तो आप क्या करने वाले हैं, इस नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पे ये वर्ड लिखना जरूरी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करेगा, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी कराई जा सकती है हाइड्रोलिसिस। और आप देखेंगे इस वाटर का एक O तो चला जाएगा इस C के साथ और H2 चला जाएगा इस N के साथ, एंड यू विल गेट द अमाइड। जब आप नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको अमाइड्स मिलते हैं। ये आ गया आपके पास CONH2 अमाइड ग्रुप आ गया, और इसका ट्रीटमेंट जब आप ब्रोमीन और एल्कली से कराएंगे तो आपको 1 कार्बन एटम लेस अमाइन मिल जाएगा। ये CO हट जाएगा और 1 कार्बन एटम लेस अमाइन आपको 1 अमीनो पेंटेन आपको मिल जाएगा। 13.5 fourth part,
इथेनामाइन टू मिथेनामाइन. Ethenamine means CH3 CH2 NH2. This is your ethenamine, and you have to convert into methenamine. Carbon का नंबर कम. Here carbon numbers are 2. Here carbon number is 1. Hoffman bromamide degradation reaction लगनी चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी. ठीक है, तो देखिए आप अमाइन की जगह अमाइड ग्रुप कैसे लाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना है. पहले आप क्या करने वाले हो, इसका ट्रीटमेंट आप कराओगे HNO2 से इन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. डाई एजोटाइजेशन करोगे. एलिफेटिक अमाइंस का जब आप डाई एजोटाइजेशन करते हो तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और वो डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वाटर से रिएक्शन करने पर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में. तो ये आपने पहले बना लिया इथेनॉल. फिर आप इस इथेनॉल का करेंगे ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन आप यहाँ पर एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में करा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है. इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन आप कराएंगे एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 डिग्री अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. अब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे किससे, इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट आप कराएंगे पहले अमोनिया से, और फिर इसको हीट करेंगे आप, जिससे ये जो आपके पास CH3COONH4 पहले बनेगा, और जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो बन जाएगा CH3CONH2. ये अमाइड आ गया आपके पास. अब इस अमाइड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिथेनामाइन में. तो भाई आ गई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Br2 + KOH. तो आपको 1 कार्बन एटम लेस, ये CO हट जाएगा, 1 कार्बन एटम लेस अमाइन आपको मिल जाएगा. पहले आपने क्या किया, पहले आपने इस NH2 को कन्वर्ट किया किसमें, OH में, बाय डाई एजोटाइजेशन. एलिफेटिक अमाइंस का जब आप डाई एजोटाइजेशन करते हो तो NH2 ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एज ए इंटरमीडिएट जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो रेजोनेंस की कमी की वजह से हाईली अनस्टेबल होगा, और वाटर से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप इसका एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे ये जो CH2OH ग्रुप है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. और अब आपको इसको अमाइड में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप अमोनिया से ट्रीट कराओगे, CH3COONH4 बनेगा. दिस इज योर इथेनामाइड. कार्बन नंबर 1 2 इथेनामाइड है आपके सामने. और जब आप इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड, हाँ इसको हीट करके अमाइड बन जाएगा, और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जब कराएंगे तो आपको 1 कार्बन एटम लेस अमाइड मिल जाएगा. You have to convert ethanoic acid to propanoic acid. कार्बन का नंबर बढ़ रहा है. This is your ethanoic acid and this is your propanoic acid. कार्बन का नंबर बढ़ रहा है. कार्बन का नंबर केवल एक ही तरीके से बढ़ा सकते हो, by bringing CN in the carbon chain. CN यहाँ पर कैसे आएगा, जब Cl हो. Cl कैसे आएगा, जब यहाँ पर OH हो, और इससे OH कैसे बनाएंगे. This is your carboxylic acid and this is your primary alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन के लिए कोई भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, LiAlH4, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में. बन गया 1 डिग्री अल्कोहल. अब इस OH की जगह आपको लाना है Cl. तो बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है, काफी बार आपसे बात हुई है. SOCl2 यूज कर लो, तो जहां कहीं भी OH वहां पे Cl आ जाएगा, लेकिन शर्त ये अल्कोहल्स में, नॉट इन फिनॉल. अब आपको Cl की जगह क्या लाना है, Cn लाना है. तो आप KCN से ट्रीट करा दो, इथेनॉलिक KCN ले लो आप, या सिंपली KCN भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको.
और जब आप CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका मतलब है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ यूज होंगे और तब ये CN जो है डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अगर आप कराते पार्शियल तो अमाइड बनता, CONH2, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है ना, तो CN किस में कन्वर्ट होता, CONH2। नाउ 6th पार्ट, मिथेनामाइन टू इथेनामाइन। कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, कार्बन का नंबर बढ़ने का मतलब है CN लाना ही पड़ेगा। तो लाओ भाई CN, मैं आपको ऑर्डर बताता हूं, देखो ये कंपाउंड किससे बनेगा, यहां लाओगे क्या, यहां लाओगे आप CH3CN। CH3CN कैसे आएगा, यहां लाओगे CH3Cl, और यहाँ CH3Cl कैसे आएगा, यहाँ लाओगे CH3OH। मुझे लगता है सब बच्चे बताएंगे। आप बताइए क्या करेंगे, डाईएज़ोटाइजेशन करेंगे। जब आप प्राइमरी अमीन का डाईएज़ोटाइजेशन कराते हो, वो भी एलिफेटिक का, तो जो NH2 ग्रुप है पहले तो डायजोनियम सॉल्ट में बनाएगा और फिर वाटर से रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। अब आपको OH की जगह Cl लाना है, कौन सा रिएजेंट यूज करें, वेरी गुड, SOCl2 यूज कर लो। अब Cl की जगह क्या लाना है, KCN लाना है, सॉरी Cl लाना है, तो किससे ट्रीट कराओगे, हाँ लिख देते हैं इथेनॉलिक KCN। और अब आपको CN को कन्वर्ट करना है CH2NH2 में, तो आप हाइड्रोजनेशन करा दो किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो रिडक्शन से CN जो है वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इथेनामाइन मिल जाएगा। 7th, नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। ये आपके पास नाइट्रोमीथेन है, CH3 नाइट्रोमीथेन यानी कि CH3NO2, और डाइमिथाइल अमीन का मतलब हो गया CH3NH CH3, ये बनाना है। तो देखिए मैं आपको रूट बताता हूँ, पहले आप इस NO2 को कन्वर्ट कर लेना इस कंपाउंड में, NO2 को कन्वर्ट कर लेना NH2 ग्रुप में, और फिर इसका करा देना ट्रीटमेंट आप CH3Cl से, एल्काइलेशन करा देना, तो ये H और ये Cl H से एलिमिनेट हो जाएगा और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अमाइन। आप मुझे बताएंगे कैसे आप NO2 को कन्वर्ट करेंगे NH2 में, बढ़िया कॉम्बिनेशन था एक, अगर आपको याद आ रहा हो, वेरी गुड, Fe प्लस HCl वाला। यूज तो SN प्लस HCl भी कर सकते थे, यूज तो कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते थे, लेकिन FeHCl में खासियत क्या है, FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर के HCl बनाता है, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। दिस इज 8th पार्ट ऑफ 13.5, प्रोपेनोइक टू इथेनोइक। कार्बन का नंबर कम करना है तो अंडरस्टूड है, हॉफमैन ब्रोमाइड से ही पॉसिबल है, तो पहले कराओ ट्रीटमेंट अमोनिया से, फिर कर दो थोड़ा सा हीट, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में, CH3 CH2 CONH2, दिस इज योर प्रोपेनामाइड। 3 कार्बन वाला अमाइड इज प्रोपेनामाइड। अब आप इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराओ बाय ट्रीटिंग विद ब्रोमीन एंड एल्कली, जिससे 1 कार्बन एटम लेस अमाइन आपको मिल जाएगा, दिस इज CH3 CH2 NH2। अब तो मुझे लगता है सबकी बात समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। इस कंपाउंड को कन्वर्ट करें किसमें, इसमें, और उसके बाद पहले इस कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करोगे, इसमें अल्कोहल में, NH2 की जगह OH लाना है एलिफेटिक अमाइन से, क्या कराओगे, डाईएज़ोटाइजेशन और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जो वाटर होगा उससे रिएक्शन करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, और जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनोइक एसिड में।